ये vim demo.txt नाम से अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी तो वही फाइल ओपन हो जाएगी। अगर इस नाम की फाइल कोई नई एग्जिस्ट कर रही होगी तो ये vim एडिटर इस नाम की फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इस नाम की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, तो इसी में क्या हो गया, इस वही फाइल इसने ओपन कर दी। अब इसमें फिर हम आई प्रेस करेंगे तो इंसर्ट मोड में आ जाएंगे, और जो आपको करना है यहाँ टाइप, जैसे हम लोग फिर से कर देते हैं, वेलकम vim एडिटर। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग अब स्किप करते हैं, कोलन लगाते हैं। अब हम लोग को सेव भी करना है एंड क्विट भी करना है। तो W से क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, एंड कोलन से क्या हो जाएगा, क्विट हो जाएगा। और अगर हम कोई ऐसा नाम दे दे रहे हैं फाइल का जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जैसे हम लोग तो फाइल क्रिएट कर देते हैं लाइनक्स नाम की, डेस्कटॉप पे तो है नहीं, linex.txt। तो लाइनक्स नाम का एक फाइल क्रिएट हो जाएगा, जब हम लोग राइट करेंगे, सेव करेंगे तो डेस्कटॉप पे दिखने लगेगा। कर दिया यहाँ टाइप, एस्केप प्रेस किया, कोलन किया, W, केवल W प्रेस करना है इसमें, क्योंकि नाम तो ऑलरेडी है लाइनक्स। उसके बाद क्विट कर देना है। सर तो लाइनक्स, हाँ बोलो क्या। ये टर्मिनल के लेफ्ट कॉर्नर में नेम के बाद 4L5C करके कुछ दे रहा है। क्या दे मतलब रहा है? जब फाइल ओपन कर रहे हैं तो नेम के बाद में 4L5C या कुछ ऐसा रैंडम नंबर आ रहा है। सर ये अच्छा, वन ये एल फाइव सी 1L यस सर। 5C। अच्छा, ये कह यस रहे सर। हो, ये क्या है? हाँ ये तो यहाँ 1 और 4 का मतलब है कि फर्स्ट लाइन है, 4 कैरेक्टर है, दिख रहा है ना, फर्स्ट लाइन में 4 कैरेक्टर है, इसका तो मतलब ये है। अब ये यस सर। रैंडमली कोई कोड है, इसके बारे में तो हमें आइडिया नहीं है, पढ़िएगा क्या है ये एक्चुअल में। एक बार और चेक कर लेते हैं कि क्या है ये एक्चुअल में चीज। किसी और फाइल को हम लोग ये देख लेते हैं, इसमें क्या दे रहा है, 67C। सर कैरेक्टर्स नहीं है ना? कैरेक्टर है क्या, लग रहा है ये हो सकता है, काउंट कर लेके देख लेना ये सब, कुछ चीजें अपने से देखा करो। ओके सर। तो 5 हो सकता है, 5 लाइन 67 कैरेक्टर हो सकता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। काउंट करिए, शायद हो सकता है हो 67 कैरेक्टर। 5 लाइन है, दिख भी रही है, ठीक, हो सकता है यही चीज हो। ठीक है, ये यस सर, करेक्टर ही हो। कैरेक्टर ही ना, तो वही होगा, वो दे देता है। वेरीफाई करने के लिए प्रॉपर्टी पे हम लोग चेक कर सकते हैं। 67 बाइट्स मतलब एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो वही है। अब इसमें ये नहीं लिखा रहेगा ना कि कितने नंबर ऑफ लाइन है, वो वहीं लिख दे रहा है। नॉर्मल नोटपैड पे भी तो देता ही है ना कि आप इस लाइन में इतने कैरेक्टर है, ये कॉलम रो, देखे होंगे ये सब चीजें। तो ये था बेसिक उसका, वी आई एंड वी आई एम एडिटर का, दोनों एक ही चीज है, बस वी आई का इम्प्रूव वर्जन है वी आई एम। एंड इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे, सर हाँ बोलो। सर ये जो VIM एडिटर है, तो हाँ, इसमें जो हमको इनपुट करना हो वो हम ऊपर ही कर सकते हैं ना, नीचे से नहीं कर सकते हैं? नहीं देखो, कहीं भी किसी भी एडिटर में इनपुट तो स्टार्टिंग से ही होता है ना, फर्स्ट लाइन से। नीचे से क्या करेंगे हम, जरूरत क्या है भाई, हम नॉर्मल ये देखो, यही ये एक एडिटर है, ठीक है। अब इसमें बाय डिफॉल्ट तो पोजीशन शुरू से ही आएगी ना, या उस लाइन से आएगी जहां हम एंड किए हुए हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन तुम पूछना चाह रही हो, कि जैसे हम लोगों ने वी आई किया, एंड कौन सा था, लाइनक्स डॉट टी एक्स टी, ये फाइल ब्लैंक है लग रहा है।
इसमें कुछ था नहीं। हम लोग खोलते हैं vim डेमो डॉट txt, ठीक है। ये भी ब्लैंक है क्या भाई? नहीं है तो मान लीजिए कोई इसमें कंटेंट लिखा है, जब हम आई प्रेस करते हैं तो ये फर्स्ट लाइन में ही देता है ना, यही पूछना चाह रहे होगे शायद। यस सर। हमेशा फर्स्ट लाइन से देता है ना ये। हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है मूव करने के लिए, के टू मूव द कर्सन अप वन लाइन, जे मूव द कर्सन डाउन वन लाइन, एच मूव। तो ये सारी की हमें प्रेस करनी पड़ेगी, और जिस लाइन से हमें एडिट करना है, कंटेंट राइट करना है, ये सारी की का हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट आई प्रेस करेंगे तो हमारा फर्स्ट लाइन पे ही दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि एक टर्मिनल में ओपन हो रहा है ना, जीयूआई तो है नहीं, एक कमांड ही है, तो हमको कमांड दे के ही ऊपर नीचे जिस लाइन पे जाना है, ये आप प्रेस करके चेक कर लीजिएगा ये सब, ठीक है। ठीक है सर। नहीं तो चलो हम दिखा भी देते हैं उसमें क्या है। तो जैसे हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, लाइन 2, लाइन 3 एंड लाइन 4, ठीक है, जो भी हो। अब ये देखिए बोल रहा है कि के मूव द कर्सर अप वन लाइन, ठीक है, हम लोग के प्रेस करते हैं, ठीक है। के यार ले कितना, तुम लोग आते ही रहोगे क्या आधे घंटे तक? ठीक है, के देखिए हम प्रेस कर रहे हैं तो ऊपर चले जा रहे हैं। अब जिस लाइन में आपको ऐड करना है वहां जाके आई प्रेस कर दीजिए और वहीं लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको जो की प्रेस कर रहे हैं उसको प्रेस करने से पहले एस्केप का की प्रेस करिएगा, तभी नेक्स्ट आपका की लेगा। अब जैसे देखिए क्या हो रहा है, हमको मूव द कर्सर टू लेफ्ट वन कैरेक्टर, लेफ्ट वन कैरेक्टर, ये तो लेफ्ट में है ही ऑलरेडी, नहीं लेफ्ट में नहीं है, तो एच बोल रहा है ना लेफ्ट पे जाने के लिए, एच बोल रहा है, तो एच प्रेस कर रहे हैं तो देखिए यहाँ राइट कर दिया। तो एच तभी काम करेगा जब आप स्किप करेंगे, और एच अप की प्रेस करेंगे तो वन वन कैरेक्टर लेफ्ट आता जाएगा, ठीक है। एंड ऐसे ही मूव द कर्सर टू राइट वन कैरेक्टर, मूव द कर्सर डाउन वन लाइन, ठीक है। हम लोग जे करते हैं प्रेस, तो escape हम लोगों ने दबाया, जे किया, और जहां आप लोग को करना है, ठीक है, डिलीट हो गया क्या? डिलीट की दब गई थी क्या, कुछ लग रहा है। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। यस सर। सर ये तो तो अप डाउन एरो भी कर सकते हैं ना? हाँ, अप डाउन से भी हो रहा है, लेकिन उसने दिया है तरीका ना, आप वी आई एडिटर में करके देखिएगा क्या होता है। तो कभी भी ये जो की प्रेस करिएगा तो एस्केप की करने के बाद ही करिएगा, नहीं तो फिर वो हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्यों कर देते हैं, अच्छा सेव भी कर देना है क्या? तो जैसे वी आई करते हैं हम लोग, और हम लोगों ने लिखा कुछ, हाँ तो ठीक है, अपना एक एक कैरेक्टर मूव करना है तो एरो लेफ्ट से कर ही सकते हैं, लेकिन की दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। डब्ल्यू को साथ में गए तो सेव भी हो गया एंड क्विट भी हो गया। तो वही यहाँ लिखा है कि कमांड टू क्विट आउट ऑफ वी आई कोलन एंड क्यू, कोलन एंड क्यू हमें प्रेस करना पड़ेगा। वंस इन द कमांड मोड टाइप कोलन एंड क्यू फॉलो बाय रिटर्न इफ क्यू है file has been modified anyway, the editor will warn you of this, not let you to quit, ठीक है। बाकी ये सब देखिएगा, नोट्स है पढ़िएगा, बाकी प्रैक्टिकल तो आप लोग को
ये जहाँ जहाँ कोलन W लगा है, कोलन, तो वहाँ ठीक है। तो VIM एडिटर को कट करके हम इसी में लिख देते हैं। कहाँ गया? VI एंड VIM एडिटर, ठीक है। दोनों का प्रोसेस एक ही है, दोनों की स्टार्ट करने का सब कुछ सेम है, देख भी चुके हैं आप लोग। अच्छा, शॉर्ट कमांड बताएं कि नहीं? हम शायद बताए होंगे, याद है आप लोग को? यस सर, बताए थे आप। सॉर्ट बताए थे ना, फाइल के कंटेंट को सॉर्ट कर देता है, वही है। तो ये सॉर्ट का सोनू तिवारी, कहाँ गए सोनू तिवारी? यस सर। अरे इतना लेट क्यों आ रहे हो? बार 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 स्विच करना पड़ रहा है। एक एडिटर है आपका JOE, ठीक है, JOE। ये क्या है भाई? अगर हम लोग JOE टाइप करते हैं तो क्या बोल रहा है? कमांड JOE नॉट फाउंड बट कैन बी इंस्टॉल। अब इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं इसको भी। आप लोग भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, नेटवर्क कनेक्ट रखिएगा। ये JOE एडिटर है। अभी यहाँ फर्स्ट लाइन है, यहाँ लिखा रो 1 कॉलम 1, ओन एडिटर 4 वर्जन दिया, टाइप कंट्रोल की Q टू एग्जिट एंड कंट्रोल K। तो जैसे हम लोग Q प्रेस करते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं हो रहा है। अरे यार, क्या दब गया? ये मिनिमाइज हो गया। अच्छा, इसमें देखिए ये है कि ये इसी टर्मिनल में ओपन हुआ है। और नोटिस क्या था? VIM एंड VI एडिटर कहाँ ओपन हुआ था? इसी में हुआ था कि अलग से कहीं हुआ था? कोई चेक किया था ये चीज? बोलिए। हाँ, बोला करो यार कुछ तुम लोग। सर पता नहीं, ध्यान नहीं दिया, मतलब वो तो एकदम अलग ही लग रहा था। वो इसी मतलब कमांड हम लोग दे रहे हैं, वहां ही देखते हैं एक बार फिर से। Ctrl+Alt करके VI जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो ये अलग ही ओपन हो रहा है। यस ठीक है, सर। ये अलग हाँ ओपन सर, हो रहा है। इसका इंटरफेस अलग। हम्म। हम्म, हम्म। एक मिनट रुके।
हम लोग यहाँ कुछ लिख लेते हैं कंटेंट अब। दिस इज JOE editor and we are trying to learn this is a this editor, लिख देता है this editor open in terminal। इसके बारे में थ्योरी यहाँ नहीं लिखी हुई है, तो थ्योरी यहाँ लिख सर वो देंगे। मैन करके करेंगे तो सर सब आ जाता है सर। अच्छा क्या सर मैन करके जो ही कर रहे हैं ना तो वो सब डिटेल बता रहे हैं। हाँ, मैन करने पे तो ये जो मैनुअल हेल्प दिया है, ये जो टॉपिक को मैन करके, तो मैन JOE करेंगे या JOE, तो हर कमांड के लिए वो बता देगा तरीका कि क्या है, तो देखिएगा उसको भी। ठीक है, अब प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है उसको तो करना ही है, और कौन सा, एक ही प्रैक्टिकल हमारे ख्याल से होगा, और एक और है ना डिजिटल वाला, ये सब्जेक्ट है ना आप लोग का, एक प्रैक्टिकल है शायद, वो क्या सर ये यस। डिजिटल में भी है। COA ना, क्या नाम है जो भी है, तो वो कैसे करते होंगे प्रैक्टिकल, नहीं होता होगा वो तो। नहीं सर, वो नहीं होता। एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का नाम हमको याद नहीं है, तो उसमें आप कर सकते हैं सब कुछ सॉफ्टवेयर ही के थ्रू, एंड और गेट, पता नहीं जो भी होता है, हमको आइडिया नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में, तो वो सब आप कर सकते हो, उस वहाँ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर का नाम बताएंगे, क्योंकि अब मशीन तो है नहीं, हार्डवेयर मशीन कि आप कर ले उस पर कोई काम, क्योंकि कॉलेज ही बंद है, तो आप सॉफ्टवेयर पे ही करके देख सकते हैं। तो था भी शायद हमारे पास सॉफ्टवेयर, लेकिन हमको उस समझ में आता नहीं है ये सब चीज़, इसीलिए हम डिलीट कर दिए थे। ठीक है, तो बाकी अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब प्रैक्टिकल है, अभी बहुत कुछ बचा है, फाइल रिलेटेड कमांड बचे हैं ये सब, एंड JOE एडिटर अभी इसको समझना है अच्छे से, तो उस फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगी। और हाँ, आप लोग थोड़ा सा खुद से पढ़ने की कोशिश किया करिए, हाँ? ये इस चक्कर में मत रहिए कि सब कुछ टीचर ही बता देगा, थोड़ा सा अब हायर लेवल पे एजुकेशन पे ऐसा नहीं होता है, आपको खुद से भी पढ़ना पड़ता है। तो ये उम्मीद छोड़िए दीदी कि हर छोटी छोटी चीजें पूछे, हाँ जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वो पूछिए, लेकिन सब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। खुद सब कुछ पूछने का मतलब छोटी छोटी चीज जो आप खुद से भी कर सकते हैं और फिर भी पूछते हैं वो, बाकी जो नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक वो तो पूछ ही सकते हैं, वो तो आपका राइट है, लेकिन खुद से भी पढ़ने की कोशिश करिए। ऐसे बनानी है आप लोगों को, तो ये एक फॉर्मेट है, ये अभी दे दे रहे हैं, यही हम अभी बना रहे थे। तो कोर्स कोड क्या है अभी, 205 ही होगा शायद, बोलिए। 205 है ना, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, जैसे टू, एक एग्जांपल दे दिया है, टू राइट शेल स्क्रिप्ट प्रोग्राम टू सॉल्व प्रॉब्लम, तो ये कुछ भी हो सकता है, प्रिंट हेलो वर्ड या प्रिंट 1 to 10 नंबर यूजिंग लूप वगैरह, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव में कुछ और भी हो सकता है, फाइल रिलेटेड कमांड, ठीक है,
एंड अब वो प्रॉपर क्या लिखेंगे वो बता दे रहे हैं अभी। फाइल रिलेटेड कमांड जैसे ऑब्जेक्टिव में होगा, तो फाइल से रिलेटेड जितने भी आपके कमांड हैं, फाइल को क्रिएट करना, फाइल के कंटेंट को कॉपी करना, फाइल के कंटेंट को सॉर्ट करना, ठीक है, ये सब फाइल से रिलेटेड कमांड में आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं टू राइट शेल प्रोग्राम टू। नहीं नहीं नहीं, MS वर्ड पे नहीं बनाना है भाई, हम फॉर्मेट बता रहे हैं। तो प्रिंट हेलो वर्ड, हेल ये बताइए, एक दिन और पूछे थे हम, सी की कैसे फाइल बनाए थे आप लोग? सर जो नॉर्मल फाइल आती है वो उसमें बनाए थे, वो इंटरलीवर। जो लिखा रहता है ना ECC वगैरह, वैसा था सर कोई? नहीं क्लासमेट सर, की बनाए किसी थे। अच्छा, क्लासमेट की बनाए क्लासमेट की थे। तो किस। अच्छा, वो एक्चुअली मैं कुछ और वैसे ये क्लासमेट वाली लेते हैं फाइल तो बना रहता होगा ना, फर्स्ट या सेकंड पेज पे टेबल बना रहता होगा इंडेक्स के लिए, यस तो सर। उसमें भी, हाँ तो उसमें फिल कर देना कि इस पेज पे ये वाला कमांड है और सीरियल नंबर, ठीक है, ये सब जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो सर जो कमांड लिखेंगे उसका आउटपुट भी लिखना होगा ना? हाँ, आउटपुट नीचे लिख देना ना उसको, अच्छा या सर तो ठीक। वाइट पेज जो है साथ में रहता है ना, यस सर। उस पे लिख दो कमांड चाहे तो, ठीक है, ठीक ठीक। तुमको जैसा समझ में आए, कमांड तो लिखना ही भाई है लेकिन। ठीक सर। हाँ। ठीक है, हम लोग देखते हैं अभी JOA एडिटर के बारे में, फिर हम लोग कट कमांड के बारे में देखेंगे, एंड DD कमांड के बारे में देखेंगे, एंड WS कमांड तो देख ही चुके हैं खैर आप लोग। ठीक है, JOE एडिटर ये क्या है, फुल फीचर, माइक्रोफोन ऑफ कर लो जो भी ऑन किया है, आवाज खड़खड़ाहट कभी कभी आ रही है। जेओइज क्या है, फुल फीचर टर्मिनल बेस्ड स्क्रीन एडिटर, टर्मिनल बेस्ड ही है, ठीक है, इसका कोई जैसे MS वर्ड है, ग्राफिक्स इसकी अलग है कि GUI बेस्ड एडिटर है, बट हम लोगों ने VI एडिटर, VIM एडिटर, JOE एडिटर जो देखेंगे वो सारे के सारे टर्मिनल बेस्ड एडिटर हैं, which is distributed under GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, इसके अंडर में आता है जनरल पब्लिक। JOE has been around since 1988 and comes standard with many license। ठीक है, तो ये क्या है, 1988 में क्रिएट डेवलप किया गया था, एंड कम्स स्टैंडर्ड विद मेनी लाइनेक्स। तो आपको मिल जाएगा JOE एडिटर हर लाइनेक्स के साथ, चाहे फेडोरा हुआ, रेड हैट लाइनेक्स हुआ, काली लाइनेक्स हुआ, तो सारे लगभग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो डाउनलोड कर लेना रहेगा। JOE is maintained by its ओरिजिनल ऑथर जोसेफ एलन, इनके हैं जो यही क्रिएट किए थे, डेवलप किए थे, plus all of the people who send bug reports, features and patches to the project website। ये JOE स्मॉल में रहेगा हर जगह, क्योंकि ये कमांड है, कमांड लोअर केस में ही रहते हैं सारे। कहाँ चला है, तो ये अभी भी किसके अंडर में है, जो जोसेफ एलन है और जो
इनसे रिलेटेड जो लोग हैं जो फीडबैक देते हैं चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, वो सब उन्हीं लोगों के अंडर में जेओई है, एडिटर, एंड वही सब मेंटेनेंस करते हैं इन सब चीजों का। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है जेओई होस्टेड बाय सोर्स डॉट नेट एंड इट्स सोर्स कोड इज कंट्रोल्ड बाय मर्करियल। ये वेबसाइट एक मिनट ओपन किया जाए, क्या है ये, देखे भी नहीं क्या है। अच्छा, ये यहाँ से ये वेबसाइट विजिट किए होंगे कभी ना कभी। तो यहाँ पे आपको एडिटर वो मिल जाएगा, एंड यहाँ जो लोग सजेस्ट करते हैं अकाउंट वगैरह बनाएंगे ना, तो फीडबैक एंड बग रिपोर्ट वगैरह जो लोग देते हैं वो सब भी मिल जाएंगे, और आपके ये भी मिल जाएंगे, कहाँ गया, जोसेफ एलन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी करते हैं हम लोग जेवी। ये मैथमेटिक्स की क्लास हम लेंगे कुछ दिन बाद अभी, उसके लिए परेशान मत होइएगा। सेकेंड यूनिट मैथमेटिक्स की, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड, ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे कुछ दिनों में। इसके लिए कोई परेशान होने की किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइनेक्स का सिलेबस ऑलरेडी चल रहा है। तो ये थोड़ा सा हो जाए सिलेबस कवर, पूरे की बात नहीं, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा लाइनेक्स से, फिर हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए जेईई की स्टार्ट के बारे में दिया गया है कि आप जेओई कमांड लिखिए, एंड आप जो भी टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं उस फाइल का नाम दे दीजिए, जिस नाम से करना चाहते हैं वो कर दीजिए। ठीक है, एंड कुछ इसमें कीज वगैरह दी हुई हैं कि कंट्रोल प्लस के प्लस एच करेंगे टू हाइड हेल्प और एंटर दिस कमांड अगेन। ठीक है, तो ये हम लोग कमांड करेंगे तो हम लोग हेल्प, मतलब हम लोग को जो भी हेल्प चाहिए रहेगी वो हेल्प का एक टर्मिनल रहेगा, उसी में लिख के आ जाएगा, और जो जो चीजें हम लोग को करनी है वहां से देख सकते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस के प्लस जी करना है ऑप्शन, एंड सेव एंड एग्जिट के लिए हम लोग को एक्स कर देना है। कंट्रोल के तो सबके साथ रहेगा ही रहेगा, जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था। तो डी हमको प्रेस कर देना है सेव के लिए, एक्स कर देना है प्रेस एग्जिट के लिए, क्यू कर देना है एग्जिट विदाउट सेविंग, एंड गो टू प्रीवियस नेक्स्ट। मान लीजिए 3-4 पेजेस हैं, तो आपको प्रीवियस स्क्रीन पे या पहले वाले पेज पे जाना है, तो उसके लिए हम लोग ये सब कर सकते हैं। ठीक है, अंडू भी कुछ कमांड्स हैं, रीडू भी कमांड है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं करके। तो हम लोगों ने जेओई लिखा, एंड अभी हम लोग कुछ नहीं देते हैं फाइल का नाम, हम लोग डायरेक्ट ऐसे एंटर कर जाते हैं इस एडिटर में, और ये टर्मिनल है। तो टर्मिनल पे ही आ रहा है। अब हम लोग कुछ लिखते हैं, इसमें आपको आई वाई प्रेस करने की जरूरत नहीं इंसर्ट मोड में आने की। हेलो, ठीक है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, कुछ भी लिख दीजिए, लाइन 4। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग कंट्रोल के प्रेस करेंगे, एंड एक्स से तो एग्जिट हो जाएगा, एंड हम लोग को कंट्रोल के एंड ये याद रखिएगा डी करना है, डी स्टैंड फॉर सेव। तो हम लोग कंट्रोल के डी करेंगे, तो हमको नेम ऑफ फाइल देनी पड़ेगी, जो भी नाम दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ दे देते हैं, फाइल का नाम दे देते हैं JOE demo.txt।
ठीक है, ये इस नाम से फाइल सेव हो चुकी है। अब हम कंट्रोल के, एक साथ देना है, रुक गए तो फिर कंट्रोल इससे सेव हो गई फाइल ये। एंड हम लोग अब प्रेस कर देते हैं कंट्रोल के एक्स। ओपन नहीं कर रहे हैं भाई हम लोग फाइल। एक साथ प्रेस, 3 की है ना, तो एक साथ आप लोग प्रेस करिएगा, थोड़ा सा लेट हो जा रहा है तो गड़बड़ा जा रहा है। कंट्रोल के एक्स। तो ध्यान रखिएगा, एक साथ दबाइएगा, हल्का सा भी लेट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ये चीज। अभी तो लिख रहे हैं हम लोग, कुछ भी लिख दे रहे हैं। कंट्रोल के एक्स कर दिया तो ये सेव हो गया, एक साथ तुरंत ही प्रेस किए हैं तो देखिए आ गया है नेक्स्ट आपके उस पे। अभी हम लोग इस फाइल को ओपन करते हैं। क्या नाम था, joe-demo.txt। अब joe-demo.txt कहाँ है, joe-demo.txt किस ड्राइव में है भाई? JOE होगा, JEO लिखे हैं आप। है गड़बड़ है क्या? फाइल नेम JEO आप लिख दिए हैं। अच्छा JOE है। हाँ तो यही सब हम लोग लिखे थे तो वही सब आ रहा है, और ठीक है। तो ये कुछ कीज वगैरह दिए हैं, ध्यान रखिएगा कि साथ में दबा, हल्का सा भी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा तो जैसा कि अभी देख रहे थे क्या हो रहा था, तुरंत हम दबाएं तो एक काम कर रहा है, ठीक है। तो सारी कीज एक साथ ही प्रेस करिएगा। ठीक है, हम लोग डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। हम लोग कट कमांड देखते हैं। कट कमांड क्या है? डिवाइड अ फाइल इनटू सेवरल पार्ट्स, दैट इज कॉलम। तो किसी फाइल के अंदर कंटेंट को कट करना हम कट कमांड के थ्रू कर सकते हैं। अब हम कट बाय बाइट्स कर सकते हैं, कट बाय कैरेक्टर्स कर सकते हैं। तो राइट्स टू स्टैंडर्ड आउटपुट सेलेक्टेड पार्ट ऑफ ईच लाइन ऑफ ईच इनपुट फाइल और स्टैंडर्ड इनपुट नो फाइल्स आर गिवन। तो है क्या ये कट कमांड? आप किसी भी फाइल का नाम, ये सिंटेक्स लिखा है कट एंड ऑप्शन एंड फाइल नेम। तो जिस भी फाइल के कंटेंट को कॉपी करना है वो फाइल हम लिख देंगे, फाइल का नाम लिखेंगे। तो होगा क्या, जिस ऑप्शन के थ्रू हम लोग कट करना चाह रहे हैं चीजों को, तो वो कंटेंट या वो कंटेंट कट हो जाएगा, बट वो ओरिजिनल फाइल में इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओरिजिनल फाइल में जो डेटा है, इस फाइल में जो डेटा रहेगा वो आपका एज इट इज रहेगा। तो जैसे एक यहाँ फाइल है, कई सारी फाइल है, कोई भी फाइल उठा लेते हैं, जैसे std.txt। ठीक है, तो ये फाइल है, इसमें हिमांशु, शुभम और कुछ नाम लिखा है, कुछ स्टेट के नाम लिखा है। अब हम लोग चाहते हैं इसमें कट करना, ठीक है। तो एच फर्स्ट कैरेक्टर करना चाहते हैं कट, या फर्स्ट एंड सेकंड कैरेक्टर का बाइट ही है ये। H=1 बाइट समझते हैं क्या होता है? समझते ही होंगे, ठीक है, ये सब बिट बाइट।
तो बाइट बाय बाइट हम लोग कट कर सकते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कट सकते हैं, एंड फील्ड बाय फील्ड कट कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस हैं। यहाँ देख सकते हैं हम लोग बाइट से कट कर रहे हैं चीजों को, यहाँ कॉलम कट कर रहे हैं एंड फील्ड कट कर रहे हैं। तो पहले तो देख लेते हैं बाइट क्या है। टू एक्सट्रैक्ट द स्पेसिफिक बाइट यू नीड टू फॉलो -b ऑप्शन with the list of byte numbers separated by comma. A range of bytes can also be specified using the hyphen. It is necessary to specify list of bytes number, otherwise give error. Tabs and backspace are treated like as a character of 1 byte. तो अब जैसे हम लोगों को एच जितनी लाइन है उसमें से हमें फर्स्ट बाइट को कट करना है, हर वर्ड के फर्स्ट बाइट को कट करना है। तो कैसे लिखेंगे? कट लिखेंगे एंड हम लोग फाइल का नाम दे देंगे, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या करेगा, देगा यू मस्ट स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ बाइट्स कैरेक्टर और फील्ड्स। तो हम लोग पहले देते हैं बाइट्स, बाइट्स के लिए -b लगाना पड़ेगा, -b। एंड हमें कौन से बाइट्स को कट करना है, मान लीजिए हम लोगों ने किया प्रेस 1, अब एंड हम लोग अब करते हैं एंटर। तो क्या हो गया देखिए, HSAA जो भी है ये सारे वर्ड्स का फर्स्ट बाइट कट हो गया है और हम उसको देख पा रहे हैं। बाकी देखिए रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर क्या हो गया, एज इट इज वैसे का, मतलब रेस्ट ऑफ द तो नहीं हमें विजिबल है, वो कट हो चुका है। ये कट होके बेसिकली कट होके ये जो चीज हम लोग चाह रहे थे वो कट होके हमें दिख रहा है। अब जैसे हम लोग करते हैं 5 देते हैं, अब 5 देखिए क्या आता है, एन आ रहा है ना। तो अब 5th पोजीशन पे क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5th बाइट जो है हमारा एन है। तो हर वर्ड का 5th बाइट एन, HRAMRT, ये सब हम लोगों को कट होकर डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया। हम लोग रेंज भी दे सकते हैं इसमें, जैसे हम चाहते हैं 2 to 7, 2 to 7 कैरेक्टर कट हो जाए इस फाइल से। तो 2 to 7, तो सेकंड से लेके 7 तक तो कौन कौन से कैरेक्टर कट होके आए, 2 3 4 5 6 7। ये समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे हो रहा है ये? यस सर। हम्म। यस सर। तो ऐसे हम लोग कर रहे हैं एंड हम लोग एक साथ कई सारे भी ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे 1,2,3। तो इसका मतलब ये 3 बाइट्स कट करके हमको डिस्प्ले कर देगा। ये देखिए हिमांशु में HIM पहला 3 कैरेक्टर है, SHU में पहला 3 ये है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कट कर सकते हैं चीजों को। हम लोग अब सी का यूज करते हैं, ऑप्शन सी। सी क्या, कॉलम। टू कट बाय कैरेक्टर यूज -c ऑप्शन, दिस सेलेक्ट्स the character given to -c option. This can be list of numbers separated comma or range of numbers separated by hyphen, tabs and space backspace are treated like as a character of bytes. So, tab and backspace इसमें एक कैरेक्टर ही काउंट होगा, मतलब टैब करेंगे तो एक स्पेस आएगा या बैक स्पेस करेंगे तो भी एक कैरेक्टर वो काउंट ही होगा। इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है, -c ऑप्शन में के -n, ये एक्चुअली में क्या है, रेंज दी जा रही है। और ठीक है ये सब रेंज दी गई है। चलिए तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं के का मीन्स क्या है। Here K denote the starting position of the character and denotes the ending position. तो वही रेंज है, starting this to this. If K and N are separated by double ये लिखा है ना हाइफन, otherwise they are only the position of the character.
पहले प्रैक्टिकल करेंगे तो ही समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यही काम करते हैं। देखिए कुछ नहीं किया है चेंज, केवल जो था वो लिख दिया है हम लोगों ने। अब एंटर करते हैं तो देखिए क्या आता है, वही आउटपुट हमें मिला है। तो जैसे हम लोग कर देते हैं 4, ये हम लोग रेंज दे दिए हाइफन। अब इसमें आप लोग को लग रहा होगा दोनों तो एक ही, दोनों का आउटपुट तो ये आ रहा है। तो ये बताइए एक कैरेक्टर कितने बिट या बाइट का होता है? सर कैरेक्टर 1 बिट का होता एक कैरेक्टर 1 बिट का होता है। 4 बिट का होता है। नहीं सर, 4 बिट? 4 बिट का सर 8 होता है सर। वो आर्किटेक्चर तो आर्किटेक्चर डिपेंड करता है। अरे अगर 64 बिट है तो 1 बाइट का होगा। एक कैरेक्टर, अच्छा बिट बाइट में, एक वो बाइट 1 बाइट का में होता है सर। 1 बाइट होता है। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। एक यस कैरेक्टर आपका 1 बाइट का होता है। यस सर, 1 बाइट का होता है। ठीक है, तो ये सब भूलिए मत। तो यहाँ जो बाइट बाय बाइट कट हो रहा है, एंड हम लोग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो कि कॉलम हम लोग बोल रहे हैं, तो एक बाइट या एक कैरेक्टर दोनों एक ही चीज है। ये अब यहाँ हम लोग एक ऑप्शन देते हैं, जैसे 1 हाइफन यहाँ ऐसे लगा देते हैं, तो देखिए क्या आएगा। या हम लोग यहाँ ऐसे 3 कर देते हैं, अब देखिए क्या होता है। कौन है यार, माइक्रोफोन ऑफ करो अपना, इतनी कड़कड़ाहट आ रही है। आंसर देखो माइक्रोफोन, जैसे आदित्य भी है। आदित्य पटेल अपना माइक ऑफ करो। आदित्य। सर मेरा ऑफ है सर। हम्म, यहाँ शो कर रहा था ऑन, और खड़खड़ाहट तुम्हारे ही साइड से आ रही थी क्या नहीं शायद। सर, तुरंत ऑफ कर दिया सर। ये- तो देखिए हम लोगों ने उल्टा दे दिया, 3 हाइफन कर दिया है। तो क्या चेंजेस आ रहा है आपको, फर्स्ट के 2 कैरेक्टर को छोड़ के सारे कैरेक्टर्स हमको देखने को मिल गए हैं। एंड अगर हम लोग इसी को और थोड़ा सा कर देते हैं, 6 कर देते हैं, तब देखिए। अब ये आसाम में सर तो, आसाम बिहार में तो उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा है नहीं, तो इसीलिए यहाँ कुछ आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है आउटपुट। एंड हम लोगों ने 6 हाइफन दिया है। तो हिमांशु ये जो वर्ड है, इसके फर्स्ट 5 कैरेक्टर को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर हैं वो हमको देखने को मिल, अरे क्या 1 2 3 4 5, हाँ काउंट कर रहे हैं। तो अब इसमें आप लोग को डाउट हो रहा होगा, तो यहाँ तो हम लोगों ने 6 दिया, बट यहाँ क्या हो रहा है, 5 ही हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा होगा आप लोगों को। तो ये जान लीजिए, जो भी आप नंबर देंगे उससे एक कम ही ये हमेशा काउंट करेगा। हम लोग 7 देंगे तो ये 6 लेगा, 10 देंगे तो ये 9, फर्स्ट के 9 कैरेक्टर को कट कर देगा, एंड रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर को एज आउटपुट हम लोग को देगा। अगर इसको हम लोग जाने दीजिए, हम लोग दूसरा कमांड देखते हैं। तो बेसिकली सी का ही है। फील्ड का देखते हैं हम लोग। फील्ड क्या है, फील्ड में मान लीजिए, फील्ड का हम लोग तब यूज करते हैं, आंध्र एंड प्रदेश लिखा है तो हम लोग प्रदेश पूरा कट करना चाहते हैं, पूरी की पूरी इस फील्ड को, एंड केवल हम आंध्र
आंध्रा डिस्प्ले करना चाहती है, अरुणाचल का प्रदेश का केवल अरुणाचल एंड प्रदेश जो फील्ड है इसको एक एक फील्ड बोला जा रहा है, ठीक है। आंध्रा वन फील्ड है, ये भी एक फील्ड है, ठीक है, ये भी एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है। तो जब दो तीन वर्ड रहते हैं तो उस केस में मान लीजिए हमें उन दो तीन वर्ड्स की जगह फर्स्ट वर्ड चाहिए, सेकंड वर्ड चाहिए, वो सब, तो उसके लिए हम लोग फील्ड का यूज करते हैं एंड हाइफन एफ यूज होता है फील्ड के लिए। ये हाइफन एफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, hyphen C option used for fixed length line. Most Linux file doesn't have fixed length line. To extract the useful information, you need to cut by field rather than the columns. Columns मतलब एक एक बाइट की बात हो रही है। List of the fields number specified must be separated by comma. Ranges are not described with range हम नहीं दे सकते हाइफन एफ कॉमा के साथ, माइनस एफ के साथ, जैसे कि हम लोग यहाँ रेंज दे रहे थे, ये फिर करेंगे तो गलत एरर देगा। एंड uses cut uses tab as default field delimiter but can also work with another delimiter by using hyphen d। delimiter जानते क्या होता है? बोलिए। सर क्या सर? डिलिमिटर क्या होता है? अरे कोई तो बोलो, हाँ ना में आंसर करो। नहीं पता सर। डिलिमिटर नहीं पता है, ठीक है। सी में डिलिमिटर था। डिलिमिटर वो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, स्पेशल कीज होती हैं, जैसा कि एंटर की डिलिमिटर में आता है जिससे दो वर्ड सेपरेट होते हैं। टैब एक डिलिमिटर होता है जिसके थ्रू दो वर्ड्स सेपरेट होते हैं। स्पेस बार भी एक डिलिमिटर है, पढ़िएगा इसको, सी में है डिलिमिटर, ध्यान नहीं दिया है, पढ़ना चाहिए डिलिमिटर का क्योंकि आगे भी यूज आएगा, ठीक है। तो डिलिमिटर वो होते हैं जो आपके सारे कीज है जो दो वर्ड को सेपरेट करते हैं, कीज उनको हम डिलिमिटर बोलते हैं, जैसा कि स्पेस बार, एंटर की, टैब, ठीक है, ये सारी चीजें। तो फील्ड कट बाय फील्ड करने के लिए हमको डिलिमिटर का यूज करना पड़ेगा और डिलिमिटर के लिए हम लोग हाइफन डी यूज करेंगे एंड हम डिलिमिटर दे देंगे, ठीक है। स्पेस बार करेंगे तो स्पेस के बाद की सारी चीजें कट हो जाएंगी। तो इसको करके ही देखते हैं पहले, तभी समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, यहाँ हम लोग यूज कर लेते हैं, पहले तो हाइफन एफ लिखा, ठीक है, हम लोगों ने। अब हाइफन एफ कर रहे हैं, कट बाय फील्ड कर रहे हैं, तो ये एक फील्ड हो गई एंड ये एक फील्ड हो गई। दोनों फील्ड किससे सेपरेट हो रही हैं? स्पेस से, ठीक है, जो कि एक डिलिमिटर है। तो हमको ये मेंशन करना पड़ेगा स्पेस। तो हाइफन एफ समझ जाएगा कि स्पेस के बाद की चीजों को कट कर देना है एंड हमें केवल आंध्रा डिस्प्ले करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइफन डी का यूज करेंगे एंड उसके बाद हम लोग स्पेस दे देंगे, डबल कोट में करके स्पेस बार आप कर दीजिए, ठीक है, ये ऐसा कुछ। इनको हैंग हो जाता है, गुस्सा लगती है इसमें फिर। ठीक है, तो ये देखिए क्या देना है, डिलिमिटर देना है, हाइफन एफ लेना है, फील्ड नंबर देना है एंड फाइल डॉट टीएक्सटी लेना है, फील्ड नंबर भी देना है। तो फील्ड नंबर हम लोग दे देते हैं, जैसे यहाँ, लो भैया ये हैंग हो गया है तो काम ही नहीं कर रहा है, कॉपी कर लेते हैं, फिर से ओपन करना पड़ेगा।
केवल पेस्ट करना था। ठीक है, हम लोग यहाँ अब दे देते हैं 1। एंड हम लोग तो सबसे एक काम, पहले तो डेस्कटॉप पे आ जाएं, CD डेस्कटॉप। उसके बाद हम लोग करते हैं अब यहाँ तो हम लोगों ने यहाँ फर्स्ट यहाँ दे दिया फील्ड को। एंड हम लोगों को देखिए क्या मिल गया, आंसर मिल गया हिमांशु, शुभम, आंध्र, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। तो फर्स्ट जो फील्ड थी, हम लोगों ने स्पेस बार के बाद जो भी पहला फील्ड था वो कट हो गया है। फाइल पहले तो दिखा दे यहाँ, std.txt। ठीक है, तो पहले बात तो ये हाइफन एफ फील्ड को कट करने के लिए यूज होता है। हम लोग यहाँ फील्ड नंबर को मेंशन कर रहे हैं। यहाँ हम लोग डिलिमीटर को इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि फर्स्ट फील्ड के बाद आप जो भी डिलिमीटर देंगे उसके बाद की सारी फील्ड्स कट हो जाएंगी। तो हाइफन एफ डिलिमीटर के साथ वर्क करता है। तो हम लोगों ने स्पेस बार दिया था, दैट मीन्स स्पेस बार के बाद जो भी फील्ड होगी उस वो कट हो जाए। ये समझ में आए कि नहीं अभी? आई कर बताइए। सकते समझ गए सर। समझ रहे हैं ना? ये तो इसको हम थोड़ा कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर देते हैं। यहाँ जैसे ये था हम लोगों का, ये मेन कोड यही था। पाइपलाइन के पाइपलाइन कर पाइप, हाँ पाइप के साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। तो इसमें क्या है ये कि हम लोगों ने देखिए यही फाइल को क्या किया है, पहले तो प्रिंट किया इस फाइल को, फिर इसमें से जो कुछ भी हम लोगों ने कट किया था उसको हम लोगों ने आउटपुट डॉट टीएक्सटी फाइल में सेव कर दिया है। तो पाइपलाइन के हम लोग मदद से यूज कर लिए। मतलब ये जो आउटपुट आया ना इसी को हम लोगों ने दूसरे फाइल में सेव कर दिया है, ये आउटपुट को, क्योंकि ओरिजिनल फाइल में कोई चेंजेस नहीं होने। ये अच्छी चीज है कट के। ओरिजिनली का कंटेंट डिलीट हो जाता है तो गड़बड़ी हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कट कमांड और इसमें बेसिक 3 ऑप्शंस हैं। अब हम लोग देखते हैं डीडी कमांड। डीडी कमांड का यूज हम लोग करते हैं बैकअप क्रिएट करने के लिए, एक हार्ड डिस्क के डेटा को दूसरे हार्ड डिस्क में कॉपी करने के लिए। ठीक है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज फाइल बनाने के लिए। तो डीडी कमांड तो बहुत यूजफुल है। एक आप लोगों ने 2 यूएसबी ड्राइव लगाई है तो उन 2 यूएसबी ड्राइव में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग डीडी कमांड को यूज करते हैं। तो डीडी कमांड तो बहुत यूजफुल है। तो डीडी कमांड को डेटा डुप्लीकेटर बोलते हैं, कन्वर्ट एंड कॉपी अ फाइल, राइट डिस्क हेडर, बूट रिकॉर्ड, क्रिएट ए फ्लॉपी ड्राइव। मतलब ये काम कर सकता है। डीडी कैन मेक एन एग्जैक्ट क्लोन ऑफ अनमाउंटेड डिस्क। This will include all blank space, so the output destination must be at least as large as the input। मतलब क्लोनिंग करने के लिए, क्लोन जानते हैं क्या होता है ना? जान कि आपने अपने विंडोज का एक क्लोन बना दिया। अब क्लोन बनाने का फायदा क्या होगा कि कभी भी आप या इमेज बना दी, उसकी बैकअप इमेज बना दी, तो फॉर्मेट करेंगे आप तो उसी फाइल को अगर चला देंगे तो क्या होगा, उससे ये फायदा होगा कि आपका आपको फ्रेश से हर चीजें इंस्टॉल नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आप लोगों ने क्लोन इमेज फाइल बैकअप फाइल बना के रखी, उसी को बस चला देना है। सारे सॉफ्टवेयर उसी में रहेंगे जो जो आप पहले यूज कर रहे थे। तो ऐसा कुछ हम लोग डीडी कमांड के थ्रू कर सकते हैं।
कोई डीडी अभी ये सब समझ में आया कि नहीं कि क्या बैकअप वैकअप का है, क्लोनिंग का मतलब? यस सर। कभी बैकअप वगैरह बनाया होगा जिसने, वो उसको आइडिया लग गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ आप जाएंगे बैकअप वाला, यही ऑप्शन कर दीजिए बैकअप सेटिंग। ठीक है, तो ये बैकअप सेटिंग में आ जाएंगे तो हमको ड्राइव यहाँ ऐड करनी है। या कोई आप ड्राइव में क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? अब ड्राइव ये दे रहा है, एक ही ड्राइव है, या तो डीवीडी राइटर तो है नहीं, वो दिखा देता, फ्लॉपी ड्राइव या वो भी दिखा देते हैं हम। अब बैकअप आप इमेज फाइल बनाना चाह रहे हैं या पूरा का पूरा क्लोन करना चाह रहे हैं, वो डिपेंड कर। ये तो हम लोग क्लिक करने पे कर ले रहे हैं ना, वही काम डीडी कमांड के थ्रू हम लोग उबंटू में करते हैं। यू तो टर्मिनल पे हम सारा कुछ टाइप करते हैं, उसके बाद होता है। ये है इसका सिंटैक्स। हम लोग को लिखना है dd, फिर इफ लिखना है, इफ एंड इक्वल सोर्स। सोर्स फाइल का देना है नाम ओएफ से, मतलब आउटपुट फाइल का नाम देना है डेस्टिनेशन। एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना पड़े, इफ इक्वल सोर्स फाइल, ऑफ इक्वल डेस्टिनेशन फाइल, एंड उसके बाद कुछ ऑप्शन। ठीक है, अब ऑप्शंस तो यहाँ एक, वैसे तो ये यूज अगर यूएसबी ड्राइव होती तो यूज करके बताया जाता है। ठीक है, तो बैकअप वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्चुअली आप चला रहे हैं तो क्या जरूरत है बैकअप करने की। अब इसमें क्या है, हम लोग देख ले, इफ का मतलब है इनपुट फाइल। इनपुट फाइल इक्वल हम लोग अपना जो फाइल जहां से डेटा रीड करना है वो हम लोग मेंशन करेंगे। ओएफ इक्वल फाइल मतलब आउटपुट फाइल, जिस फाइल में हमें राइट करना है। ठीक है, एंड हम लोग इसके साथ कुछ और ऑप्शन दे सकते हैं। ये देखिए, इसको बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन आपको एस्काई कोड से एबडिक कोड में करना है, या एबडिक से एस्काई में करना है, या अगर एरर आती है तो भी ये राइट होता जाए फाइल। ठीक है, तो इन सब के लिए हम कॉन्व इक्वल और वो ऑप कन्वर्जन, ये सारे ऑप्शन जो लिखे ये हम लोग यूज कर सकते हैं ऑफ के बाद। उसके बाद हम लोग काउंट देते हैं कि काउंट यहाँ, और इसके बाद हम लोग काउंट देंगे। एंड काउंट इक्वल क्या होता है, ब्लॉक्स। ब्लॉक्स आईबीएस, तो आईबीएस का मतलब बाइट्स ब्लॉक फ्रॉम द इनपुट फाइल इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग अंटिल द एंड ऑफ द फाइल। तो ये मेंशन यहाँ किया जा रहा है, बाइट्स बाय बाइट्स चीजें कॉपी होती जाए, काउंट करता जाए वो चीजें। तो हम लोग काउंट में वो चीज मेंशन कर देते हैं। तो आईबीएस का यहाँ लिखा है रीड बाइट्स एट अ टाइम, ओबीएस का मतलब राइट बाइट्स एट अ टाइम, एंड बीएस बाइट्स ब्लॉक्स है बोथ रीड एंड राइट बाइट्स। ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा होगा, हमको पता है। इसका ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं करना है, बस एक डेमो दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ये बैकअप वगैरह क्रिएट करने के लिए होता है। इसको हम लोग समझ लेते हैं। अभी देखिए बीएस लिखा है ना, इक्वल 1M, मतलब ब्लॉक साइज 1M दिए हैं हम लोग, काउंट कितना दिए, 5 दिए। काउंट का मतलब कॉपी ब्लॉक फ्रॉम द इनपुट। इसको कर ही लेते हैं, देख लेते हैं, फिर उसको समझाते हैं। माई, तो पहले तो क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, इफ इक्वल आपको सोर्स फाइल देना है। ठीक है, यहाँ सोर्स फाइल, एंड उसके बाद ऑफ, यहाँ हमें डेस्टिनेशन देना है। उसके बाद हम ऑप्शन दे सकते हैं, ऑप्शन में हम लोग बीएस दे सकते हैं, अरे काउंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल में रहेगा। नहीं हुआ क्या, कॉपी,
ठीक है, तो ये हम लोगों ने टाइप किया है इफ इक्वल, ये क्या डायरेक्टरी है, देव डायरेक्टरी आपकी होगी, चेक कर लीजिएगा कहाँ है देव डायरेक्टरी के अंदर। किसी भी रैंडम यू रैंडम, अब देख ही लेते हैं हम लोग देव कहाँ है भाई। इसमें आते हैं, ये अब इसमें यू ये देख रहे हैं यू रैंडम, ठीक है, ये फाइल दिख रही है, इसी फाइल को उठाएंगे, आप कोई भी फाइल ले लीजिए, जैसे हम लोग ले लेते हैं TTY27, TTY, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, TTY एंड क्या था 37। तो हम लोग ये दे देते हैं 37, ठीक है। और हम लोग डेस्कटॉप में एक फाइल बना देते हैं टीटी, ये हम लोग एक बना देते हैं यहाँ, आउटपुट फाइल का नाम कुछ दे देते हैं, रैंडम की जगह कुछ और कर देते हैं, TT1 कर देते हैं या 12 जो भी कर देते हैं। ये टेक्स्ट फाइल में इसका पूरा का पूरा जो भी हो जाएगा कॉपी हो जाएगा एक तरीके से। ये एक तरह का बैकअप, क्योंकि ये सिस्टम से रिलेटेड फाइल है ना, तो इसको हम लोग एक तरह का बैकअप ही बना रहे हैं। इस डेस्कटॉप में हम लोग TT12.txt नाम की एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग एंटर करते हैं, फेल टू ओपन दे रहा है, परमिशन डिनाइड दे रहा है। तो परमिशन डिनाइड अगर होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं बता सकते हैं, हाँ? याद है सर कि नहीं? सूडो, सूडो। सूडो देते हैं, क्योंकि फाइल एक्सेसिबल नहीं होगी वो सब चीजें। तो ये देखिए TT12.txt नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई है, एंड अभी हो ही रहा है क्या, ज्यादा है क्या साइज, प्रॉपर्टी पे देखते हैं हम लोग, अभी इज रेडी, तो जो बहुत ज्यादा है क्या डेटा इसमें, अभी तो आ गया, हाँ अभी 0 बाइट दे रहा है। इसमें हम लोग देखे 37 लिए थे ना हम लोग, तो 0 बाइट है ये, इसमें तो कुछ है ही नहीं। कोई फाइल ऐसी लिया जाए, साइज के अकॉर्डिंग हम लोग कर दिए हैं, तो ये शायद होगा इसका 147 TB, ये 0 बाइट है। इस फाइल को ओपन करके देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा हम लोगों को डेटा, नो एप्लीकेशन फाउंड फॉर ओपनिंग दिस फाइल, ठीक है, सबसे पहले ही दे दिया है, क्योंकि इसका फॉर्मेट क्या है भाई, फॉर्मेट तो दे ही नहीं रहा है प्रॉक के, तो हम लोग वही यू रैम ही ले लेते हैं समझने के लिए, यहाँ यू रैम ही ले लेते हैं हम लोग, वो सही रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ है डेटा, यू रैंडम, स्पेलिंग सही है कि नहीं है, हम्म, तो ये कॉपी हुआ है कुछ इसमें, इसको ओपन हम लोग करते हैं, तो ये क्या 10 फाइल नॉट डिस्प्ले इन द एडिट बिकॉज इट इज आइदर बाइनरी,
हम लोग इसी में, तो ये दे रहा है कुछ, अब जो भी होगा उस फाइल में, बाइनरी फाइल है सर। हाँ बाइनरी फाइल है तो हम लोग को समझ में आएगा नहीं वैसे भी। और 40,000 लाइन है कुछ, लगभग 40,000 से। ये कॉपी हो गया है, तो बीएस का क्या था यहाँ मतलब, आ गया भाई बीएस, हाँ बाइट्स, ब्लॉक साइज, बोथ रीड एंड राइट बाइट्स एट अ टाइम, कितने बाइट्स एट अ टाइम वो राइट, रीड एंड राइट करेगा बीएस में, हम लोग वो मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या कर दिया था, ये एम लिखा गया ना, तो मेगा बाइट्स है, 1 मेगाबाइट्स वो रीड करेगा एट अ टाइम एंड 1 मेगाबाइट्स राइट करेगा। एंड काउंट यहाँ था, काउंट ये ब्लॉक्स है, ब्लॉक फ्रॉम द इनपुट, कितने ब्लॉक्स, कितने बाइट्स ऑफ ब्लॉक वो इनपुट फाइल से रीड करेगा, एंड इंस्टेड ऑफ द एंड ऑफ द फाइल, तो ब्लॉक में हम लोग देते हैं कि कितने बाइट्स ब्लॉक वो रीड कर रहा है अंटिल एंड ऑफ द फाइल। ये हम लोग ऐसा कर रहे हैं। बाकी यहाँ कैट करके tt12.txt को ओपन मत करिएगा, ठीक है, कर ही लेते हैं अब। tt12 डॉट, पता नहीं हैंग वैंग ना कर जाए, txt। अब इसमें आपको मोर या लेस कमांड का यूज कर सकते हैं क्योंकि बड़ी फाइल है ना। या हम लोग txt वो हम लोग इसका यूज, ठीक है, तो ये तो आपका dd कमांड था। तो dd कमांड में से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्लोन द ड्राइव sda ऑनटू ड्राइव sdb। जब आप दो पेन ड्राइव लगाएंगे, दो यूएसबी ड्राइव लगाएंगे, तो एक एसडीए नाम से मेंशन होगी या एक एसडीबी नाम से मेंशन होगी, या जो भी नाम होगा, डिफरेंट हो सकता है, नाम अलग हो। तो हम लोग वन पेन ड्राइव के डेटा को दूसरे पेन ड्राइव में के डेट मतलब कॉपी कर रहे हैं, पूरी पूरी ड्राइव को, तो उसको हम लोग ऐसे मेंशन कर दे रहे हैं, क्लोन द ड्राइव एसडीए ऑन टू एन इमेज फाइल। ठीक है, तो इमेज फाइल में कर रहे हैं तो हम लोग आई इमेज फाइल का नाम दे दे रहे हैं .img से कर दे रहे हैं। ये कॉपी सीडी और डीवीडी डिस्क टू एन आईएसओ फाइल। ठीक है, तो ये हम लोग कर दिए, येगा तो अनमाउंटिंग डिस्क, अनमाउंटिंग एंड अनमाउंटिंग का मतलब जानते क्या होता है? बताइए भाई, माउंट एंड माउंटिंग का मतलब जानते हैं? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। यस सर। माउंटिंग एंड माउंटिंग का मतलब पता है? यस सर, माउंटिंग और अनमाउंटिंग उसके लिए यूज होता है जब कोई पेन ड्राइव या सीडी को क्या कहते हैं यूज करते हैं, तो माउंट और अनमाउंट हम्म, किया जाता है। वही चीज है। तो आपको किसी भी डिस्क में राइट करने के लिए, बैकअप बनाने के लिए पहले उसको अनमाउंट करना पड़ेगा, फिर यहाँ माउंट होगा, बाकी ठीक है। क्लोन हार्ड ड्राइव टू जिप्ड इमेज फाइल, अब यहाँ तो इमेज है नहीं, नहीं तो दिखा देते, यूएसबी होती ना तो सारा कम, हमारे पास यूएसबी है ही नहीं कोई भी ना, प्रिंटर था, प्रिंटर वाले कमांड से नहीं चला वो पीएस, एंड यूएसबी ड्राइव तो है नहीं। आप लोग के पास होगी तो ये करिएगा, यहाँ आप लोग ये वाला कमांड जरूर चला के देख लीजिएगा, क्लोन द ड्राइव, क्लोन यूएसबी ड्राइव टू इनटू डिफरेंट यूएसबी ड्राइव, ये वाला ऐसे कमांड कर देंगे तो चल जाएगा आपका। बाकी ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैकअप क्रिएट करने के, जैसा हम पहले ही कह चुके हैं कि बैकअप की जरूरत नहीं है क्रिएट करने की। हाँ देख लीजिए, समझ लीजिए, एग्जाम में थ्योरी में कॉपी वॉपी भरने के काम में आएगी यही सब चीजें। WS कमांड हम लोग देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं, उसमें जो ऑप्शन था वो देखना जरूरी है।
कि एक हम लोग ऑप्शन यूज करते हैं हाइफन एल, जो नंबर ऑफ लाइन के लिए होता है, एंड इसको भी कर ही लेते हैं यहाँ। जैसे हम लोग दिए, सिंटेक्स क्या होता है, डब्ल्यू एस लिखिए एंड फाइल का नाम लिख दीजिए। तो फाइल का नाम जैसे हम लोग std.txt एक फाइल है यहाँ डेस्कटॉप पे, उस पे देखते हैं। ठीक, इसमें क्या है, 7 लाइन है। ठीक है, पहले तो std को ओपन करके दिखा दे, std.txt। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और वर्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ड है। तो WC कमांड का जो आउटपुट आता है वो 4 कॉलम में आता है। पहला कॉलम नंबर ऑफ लाइंस, दूसरा कॉलम नंबर ऑफ वर्ड्स, तीसरा कॉलम नंबर ऑफ कैरेक्टर, एंड चौथा आपका फाइल का नाम। तो हम लोग देख लिए 7 लाइन है, 9 वर्ड्स एंड 76 कैरेक्टर है। HIMANS पूरा करिएगा, 76 आपको मिलेगा। इसके साथ हम लोग कुछ ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ हाइफन एल यूज करते हैं। अब ये देगा नंबर ऑफ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं डब्लू। डब्लू स्टैंड फॉर नंबर ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ हम लोग डब्लू लिख दिए। तो 9 वर्ड्स है टोटल। ठीक है, और क्या ऑप्शन है, सी, हाइफन सी, काउंट ऑफ बाइट्स। तो तीनों को एक साथ की जगह हम लोगों ने अलग अलग देख लिया कि लाइन एंड वर्ड एंड सी स्टैंड फॉर कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर एक बाइट, तो टोटल 76 कैरेक्टर है, मतलब 76 बाइट है। ठीक, तो ये WC का हम लोग यूजेस देख लिए। बाकी और कुछ बच रहा है तो देखते हैं। तो ठीक है, ये अब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अब